अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नुमान। आप देखने जा रहे हैं विद आर एस फाइव। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था फाइबर की इंपॉर्टेंस। फाइबर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, फाइबर से हम वर्डप्रेस के किस तरह से ऑर्डर्स ले सकते हैं, किस तरह से हम माइक्रोनिचेस पे काम कर सकते हैं। मैंने आपको एक एक्सेल के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो को जाके चेक करें। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है हम डिस्कस करेंगे 50 या 60 या 70 हमारे पास वर्डप्रेस के कौन से एरर्स आते हैं और हम इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका हम एक कंप्लीट कोर्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। अगर वो लेकर आए तो हम आपके कमेंट सेक्शन में वो कोर्स की पूरी आउटलाइन ऐड कर देंगे, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारी अर्निंग कर सकते हैं वर्डप्रेस एरर्स के ऊपर, फाइवर से, अपवर्क से, फ्रीलांसर से और बाकी प्लेटफॉर्म से। तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। बिफोर मूविंग टू द लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एक वेबसाइट्स हैं जो मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिया। अगर आप यहाँ पे देखें, आई हैव अ 50 एरर जो वर्डप्रेस के ऊपर है। इंटरनल सर्वर एरर 505 HTTP स्टेटस कोड होता है। अगर आपके पास इस तरह का एरर आ रहा हो तो आप उस एरर को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल, यहाँ पे मेंशन किया होगा। दिस एरर यूजुअली अपीयर व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग बट द सर्वर इज अनएबल टू आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉब्लम इज। सिंस द एरर डज नॉट इंडिकेट वेयर यू शुड लुक फॉर अ एरर, इट्स प्रीटी मच टू गो टू फिगर दिस आउट। तो उसके लिए अगर आपने देखना हो तो यहाँ पे लिंक अवेलेबल है। अगर आपने किस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू कर सकते हैं। आप htaccess की फाइल पे जाके चेक कर सकते हैं। php मेमोरी लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन हल जो है वो डीएक्टिवेट ऑल प्लगइन है। जब भी आपका वर्डप्रेस कुछ एरर समझ में ना आ रहे हो तो प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करें, एक एक करके आप उसे इनेबल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं सिंपल यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर यहाँ से कॉपी करता हूँ और फाइबर पे जाके सर्च करता हूँ, देखता हूँ इसकी कितनी ऐसी गिग्स हैं जो कि इसके ऊपर बनी है। 2245 गिग्स इसके ऊपर बनी हुई है। कंपटीशन थोड़ा सा है, हमने 1000 से नीचे का रेशो लेना होता है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप ऑर्डर्स देखें, काफी सारे ऑर्डर्स हैं। तो स्पेसिफिकली आपको सिर्फ ये, अगर हमारे यहाँ पर कितनी चीजें, डीएक्टिवेट ऑल प्लगइन, मेमोरी इंक्रीज करना, htaccess की फाइल अगर आपकी करप्ट होगी तो उसको चेंज करना, री अपलोडिंग कोर फाइल जिसमें हमारे पास wadmin और wp इंक्लूड की जो फाइल्स होती हैं या हमारे पास मेन जो फाइल्स होती हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक ट्यूटोरियल मैं इसके ऊपर बना दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लिटरली इट्स अ वेरी इजी थिंग, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम कुछ और एरर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। साइड एक्सपीरियंसेस टेक्निकल डिफिकल्टीज, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन आपके पास क्या है। वर्डप्रेस नॉट सेंडिंग ईमेल इशू, तो मतलब आपके पास ईमेल का अगर कोई इशू आ रहा है या आपकी ईमेल का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप SMT यानी आपके पास इशू आता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है WP मेल SMTP। मैंने पर्सनली तौर पर इसको यूज किया हुआ है। आप अपनी होस्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये इशू आप इजीली जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को आप इससे कनेक्ट करके आराम से आप ये वाला मसला इशू सॉल्व कर सकते हैं। सिंटैक्स एरर कभी आपके पास आ रहा हो तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। समटाइम हमारे पास वाइट स्पेसेस की वजह से इशू आता है। अगर हमने चेक करना हो कि हम इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। प्लस आप एडिटर पर जाएं, देन यू कैन लॉग आउट चेकआउट गाइड व्हाट यू व्हाट चेकआउट आवर गाइड ऑन व्हाट टू डू इफ यू आर। तो आप उसके थ्रू ये वाला काम कर सकते हैं। एक WP कोड का प्लगइन है, उसके थ्रू भी आप ये वाला काम कर सकते हैं। इस तरह से रिमूव कर सकते हैं और ये अच्छा प्लगइन है WP कोड। हाउ टू फिक्स द एरर एस्टैब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन एरर। जब भी आपके पास ये एरर आए तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आपके पास WP कॉन्फ़िग की फाइल की डिटेल सही नहीं है, जिसमें आपके पास डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का होस्ट या आपके पास प्रीफिक्स गलत है। WP कॉन्फ़िग की फाइल में अगर डिटेल सही नहीं है तो आपके पास ये एरर आएगा। इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, अगर मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और फाइबर पाके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो आप देखिएगा कि इसके रिलेटेड हमारे पास 154 सर्विसेज है। तो आपने जो काम करना है वो मैक्रोनिचेस के ऊपर काम करना है और ये भी बहुत आसान सा काम है। ये मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है। आप अगर पूरा कोर्स देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको ये वाला काम आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। वाइट स्क्रीन डेथ, अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उससे हम यहाँ पर मेथड्स बताए हुए हैं। ये इस तरह के एरर्स काफी सारे आते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमें इसके सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर दिए जाएं या कुछ लोग हमें इस तरह से हेल्प आउट कर दें। तो ये मेमोरी की वजह से हो सकता है। वही डिसेबल ऑल प्लगइन का हमेशा हमें बार बार सोल्यूशन बता रहा है। एक एक करके आप इनेबल करें। रिप्लेस थीम विद द डिफॉल्ट थीम करके देखें। इनेबल डिबग मोड
कैच एरर करके देखें यहाँ पर कि आपके पास क्या एरर आ रहा है। ये आप WP कॉन्फ़िग की फाइल में यहाँ पर ये फाइल पर जाके ये अपने पास इस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसको हम हुक कहते हैं। और इस तरह से आप क्लियर वर्डप्रेस कैशे भी कर सकते हैं। समटाइम आपने कोई प्लगइन किया हो कैशे का, आप उससे भी ये रिमूव कर सकते हैं। फिक्सिंग लॉन्गर आर्टिकल्स, अगर आप लिमिट INI जो हमारे पास हुक है इस तरह से हम उसको सेट करके देख सकते हैं। ये 4-5 मेथड्स हैं जिससे हम इस तरह से वर्डप्रेस की वाइट स्क्रीन को जो इशू है वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान से स्टेप्स हैं, आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ टू फिक्स द साइड बार बिलो कंटेंट एरर इन द वर्डप्रेस, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट, वाइट टेक्स्ट एंड मिसिंग बटन पे काम कर सकते हैं आप। इनमें काफी अच्छा आर्टिकल ये WP बिगनर ने लिखा हुआ है जिसपे आप गो थ्रू करें। इस तरह से आप एरर्स को सब रिजॉल्व कर सकते हैं। यू आर लॉग्ड आउट ऑफ वर्डप्रेस एडमिन, तो आपने क्या परफॉर्म करना है, आप डेटाबेस में जाएं, डेटाबेस पे जाकर आप जो है यूजर नेम पासवर्ड दोबारा चेंज कर लें। इसको आप इस तरह से इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे ओपन हो गए हमारे पास इशू, तो ये सारे इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 12 नंबर पर इमेज अपलोड इशू। अच्छा, इमेज अपलोड इशू को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये सेम कॉपी करता हूँ, जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। 2453 सर्विसेज, देखें लोग मैक्रो इश्यूज पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमें सिर्फ ये जो 50 कॉमन वर्डप्रेस एरर्स पर काम आ जाए तो अब अंदाजा लगाएं कि आप कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर, अवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, कहीं भी फेसबुक के ऊपर जहाँ पर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा, हम फिक्स एरर देख रहे थे, हम इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। अपलोड के फोल्डर में फाइल परमिशन का इशू हो सकता है, तो इस तरह से आप फाइल परमिशन चेंज कर सकते हैं। 664 हमारी लिनक्स की फाइल होती है, 744 ये लिनक्स की हमारी फाइल्स होती हैं। फाइल परमिशन का इशू हो सकता है सिंपल हमारे पास अगर इमेज का कोई इशू आ रहा है। आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस एरर इन वर्डप्रेस, अगर आपके पास ये आ रहा है तो आप उसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। मेंटेनेंस का जब इस तरह का आपके पास एरर आ रहा हो तो आप 5 मिनट रुक जाइएगा, फिर रिफ्रेश कर लीजिएगा, खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। नॉट सेंडिंग ईमेल, आपका WP मेल वाला SMT वाला प्लग इंस्टॉल करें। फिक्स RSS फीड, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। 403 का अगर आपके पास एरर आ रहा है, और ये बहुत कॉमन एरर होता है, ये एरर आपके पास याद रखिएगा जितने भी 400 के आपके पास एरर्स होते हैं वो हमारे पास यूजर्स लेवल के एरर्स होते हैं। तो फॉरबिडन बेसिकली होता है कि परमिशन नहीं आपको, या आप उसके ऊपर प्रिविलेजेस या लॉगिन नहीं कर सकते, या प्रिविलेजेस का आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए या तो आपकी htaccess की फाइल करप्ट हो गई है। 403 का एक प्लगइन है, ये वाला प्लगइन आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है डीएक्टिवेट ऑल प्लगइन, वही वाला हमारा सोल्यूशन जो हमारे काम करते हैं। फॉरबिडन एरर कॉज बाय द फाइल परमिशन, जो मैं अभी आपको बता रहा था, मे बी फाइल परमिशन का इश्यू हो तो फाइल परमिट कर सकते हैं। ये 3 तरीके से आप ये वाला एरर जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू फिक्स अपलोड फेल्ड राइट एंड फाइल, ये वाला एरर रिजॉल्व कर सकते हैं। साइट हैड कंटेन हार्मफुल प्रोग्राम, मे बी आपकी वेबसाइट मेलवेयर से इंजेक्टेड हो गई हो, या आपके पास HTTPS रन ना हो रहा हो, तो इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं या ऐसे वर्क हैं जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ट्यूटोरियल बहुत लॉन्ग होता जा रहा है, तो ये आप यहाँ से ये वाली साइट को ओपन करें, यहाँ पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद इन लिंक को बारी बारी आप फाइवर के ऊपर कॉपी करें, चेक करें कौन से ऐसे सर्विसेज या गिग्स हैं जिसके ऊपर कंपटीशन लो है, कमेंट करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। इस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है। वो लोग जो लोग प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते लेकिन वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप इन 50 जो हमारे पास एरर्स हैं अगर आप इनको रिजॉल्व करना सीख लें, इंशाल्लाह $500 या $1000 आराम से अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप यू विल गेट ऑल द थिंग्स। अगर फिर भी समझ ना आए आप हमें लाइव क्लासेस में बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप कहेंगे तो हम आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल वर्डप्रेस एरर्स पे भी बना के दिखा देंगे जैसा मैंने कोर्स के स्टार्ट में बताया था। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना